हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स। चाहे वो इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हो, चाहे वो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हो, उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज की काफी टाइम से काफी डिमांड चल रही है, जिसके ऊपर हमारी पहली वीडियो होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। लेकिन ध्यान रखना, नोट्स अब से 2 या 3 दिन बाद आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे जब ये वीडियो जाएगी उसके बाद। आई बात समझ में? क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी है एडिटिंग का, वो कंप्लीट करते हैं। ये नोट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में मैं क्या नाम है बच्चों को भेजने के लिए बता दूंगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, कि हमें इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा। आई बात समझ में? तो पहले समझते हैं इकोनोमेट्रिक्स का मतलब। और भाई एक बात और बता दूं, ठीक है भाई, इस जो नंबर है 9667836336, इस पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स तो ले सकते हैं। अपनी क्वेरीज जो भी होंगी इस कंप्लीट सीरीज के अंदर, जो भी डाउट्स होंगे वो सबके सब आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। और जब भी ये सीरीज एंड हो जाएगी तो मैं इसके डाउट्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जहां पे हम सारे डाउट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि बहुत से बच्चों को ना पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता कि भाई ये चीज कैसे हो गई। ठीक है, तो वैसे तो ये पूरी सीरीज जो है वो थ्योरेटिकल बेस पे होने वाली है, यानी कि पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे हम। बहुत कम न्यूमेरिकल्स और बहुत कम ग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बचे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उस क्वेरी को बता सकते हैं। और जब लास्ट में जब मैं सीरीज कंप्लीट कर दूंगा तो 3-4 वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जहां पे मैं एक एक करके उन सारे डाउट्स को डिस्कस करूंगा। आई बात समझ में? अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स। पहले मैं इस इकोनोमेट्रिक्स को डिफाइन करता हूं। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनोमेट्रिक्स ना 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इकोनॉमिक्स, जो हम कहीं ना कहीं अपनी अलग सीरीज में पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारे पास है मैथ्स, ठीक है, और हमारे पास क्या है, स्टैट्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये जब हम तीन चीजों कंबाइन करते हैं ना, तो उसका एक नाम हमने क्या बनाया, इकोनोमेट्रिक्स। यानी कि जब हम थोड़े फीचर्स इकोनॉमिक्स के उठाएं, थोड़े फीचर्स जो कैलकुलेटिव स्टेप्स हैं वो मैथ के ले, और डाटा ले स्टैट के बेस पे, तो हम जब तीनों चीजों को स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स। यानी कि इकोनोमेट्रिक्स में हम तीनों चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और साथ साथ समझने की भी कोशिश करते हैं, और साथ साथ उसे इंटरप्रेट भी करते हैं कि कैसे हमारे रियल लाइफ में उसे अप्लाई किया जाए। और इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे यहां पे देखो, पहले क्या है, लेसन नंबर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, फिर क्या क्या पढ़ने वाले हम इस कंप्लीट लेसन के अंदर। पहला फीचर क्या है, कॉम्प्रिहेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स इन ब्रिजिंग इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, विद एम्पिरिकल एनालिसिस थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और भाई एक बात का ध्यान रखना, इस सीरीज के तो मैं बोलूंगा कि आप नोट्स ले ही लेना, क्योंकि ये सीरीज पूरी थ्योरेटिकल है और आपको बिना उसके थोड़ी सी दिक्कत आएगी पढ़ने के लिए। बाकी आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। और जो इसकी बुक की लैंग्वेज है ना, वो भी काफी क्या है, मुश्किल है। ये जो बुक की लैंग्वेज है ना, इसमें बहुत से वर्ड ऐसे आएंगे जो बहुत से पढ़ने आपको दिक्कत भी आएगी, लेकिन वहां मैं लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर रखा है, क्योंकि मैं नोट्स को खुद भी एक बार पढ़ता हूँ। ठीक है, बनाता मैं खुद से नहीं हूं, हाँ कंटेंट मैं देता हूं, लेकिन मैं एक बार नोट्स को खुद भी पढ़ता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए। और मैं बुक इस लैंग्वेज थोड़ी सी हटके बनाता हूं कि क्या दिक्कत ना आए आपको पढ़ने में, वो दिक्कत ना आए, इजी लैंग्वेज हो, मुश्किल लैंग्वेज ना हो पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, इन ब्रिजिंग इकोनॉमिक थ्योरी। क्या, इकोनॉमिक थ्योरी को बनाने में हमारी हेल्प करता है। कैसे, विद इंपीरिकल एनालिसिस। पहली बात तो इंपीरिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इंपीरिकल का मेरा वही मतलब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे कोई डाटा, कोई एनालिसिस तैयार करें, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल एनालिसिस थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, और उसको यूज करें, इंटरप्रेट करें अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है, लर्न टू एक्सेस द इंटरप्रेट द स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, कि जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं उसे कैसे हम, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने का होता है लोगों को शो करेंगे कि यहाँ पे हमने ये डाटा बनाया है और इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, एंड यूटिलाइज इन इकोनोमेट्रिक्स, और कैसे उसे यूटिलाइज करेंगे इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है, और टू एनालाइज इकोनॉमिक फेनोमेना, जिसके जरिए जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेनोमेना आ रहा है, ठीक है, उसे हम सोल्व कर पाए। तो ये दूसरा हमारा इस चीज में हेल्प करेगा। तीसरा फीचर क्या है, एक्वायर द स्किल्स टू अप्लाई इकोनोमेट्रिक्स,
ठीक है, एक्वायर का मतलब क्या है, हम वो स्किल्स एक्वायर करेंगे कि कैसे हम इकोनोमेट्रिक टूल्स को अप्लाई करें, किस चीज में, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। मैंने आपको जब स्टेट पढ़ाना शुरू किया था, मैंने स्टेट में एक बात बताई थी कि हम स्टेट के डाटा को यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या प्रिडिक्ट करने के लिए, कि फ्यूचर में कोई चीज कैसे होगी। जैसे मान लो जीडीपी का ग्रोथ रेट हो रहा है, तो जीडीपी जो हमारा वो नेक्स्ट ईयर वो किस रेट से ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो करेगी, या फिर इन्फ्लेशन किस रेट से ग्रो करेगा। तो उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना। ठीक है, तो टूल्स फॉर फोरकास्टिंग एंड पॉलिसी एनालिसिस, हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियोज, जो हमारे रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियोज है। क्योंकि ये टूल्स हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि हम सिर्फ पढ़ के एग्जाम दे दें। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो अपनी रियल लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर इकोनॉमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लीट लेसन में इकोनोमेट्रिक्स में हम इन तीन सब्जेक्ट को कंबाइन यूज करने वाले हैं इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो इकोनोमेट्रिक्स का मतलब ही क्या है कि इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को यूज करना, मैथ के फंडामेंटल को यूज करना और स्टैट के फंडामेंटल को यूज करना, ताकि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जो फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या फिर रियल लाइफ के लेवल पे वो हमारी लाइफ में आते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंथेसिस ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हम मैथ्स तो पढ़ते हैं, पर कैसी मैथ्स, जिसके अंदर क्या हो, स्टैट्स हो, जहां पे हमने मीन निकालना सीखा था, मोड निकालना सीखा था, मिड निकालना सीखा था, डेविएशंस निकालने सीखे थे बहुत सारे, कोरिलेशन निकालना सीखा था, रिग्रेशन निकालना सीखा था। ठीक है, इनके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं धीरे धीरे अलग अलग क्या नाम है प्लेलिस्ट के अंदर। और इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर हम बात करते हैं एंड द, ठीक है, एनालिसिस ऑफ इंपेरिकल डाटा। फिर बोल रहा हूं इंपेरिकल डाटा वो डाटा होता है या फिर ये वो एनालिसिस होता है जो हम एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे करते हैं और साथ साथ पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो हमारा पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स का, दिस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड एम्प्लॉयज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, ये डील करता है किसके साथ, एम्प्लॉयज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू वैलिडेट इकोनॉमिक मॉडल्स, ताकि हम उसे क्या बना सके, इकोनॉमिक मॉडल बना सके और इंटरप्रेट कर सके रियल वर्ल्ड को, रियल वर्ल्ड फिनोमेना। मतलब जो भी फिनोमेना अकर हुआ है, चाहे कोई प्रॉब्लम आई हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, कोई थ्रेट आया हो, तो उसके साथ हम डील कर पाए। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट क्वांटिटेटिव इनसाइट्स, और क्या बना सके, क्वांटिटेटिव इनसाइट्स, मतलब हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाए, देख पाए। ठीक है, कि इस डाटा के हेल्प से फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि जो थ्रेट है वो अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाए, या फिर उससे कम से कम हमारा रिस्क हो जाए और जो रिवॉर्ड है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। फिर क्या आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, द स्किल ऑफ एन इकोनोमेट्रियन। ये तो हमारे बेनिफिट्स थे कि भाई हम क्यों बना रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो है उनके लिए जो इन टूल्स को यूज करते हैं, यानी कौन, हमारे इकोनोमेट्रियन। ठीक है, तो द स्किल ऑफ एन इकोनोमेट्रियन लाइज इन क्राफ्टिंग अजम्पशन, ठीक है, कि वो अजम्पशंस बनाए कि किन किन केसेस में हम कौन कौन से इकोनोमेट्रियन टूल्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, दैट आर बोथ स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक, जो दोनों क्या हो, स्पेसिफिक हो। क्योंकि देखो हम हर प्रॉब्लम के लिए सेम सॉल्यूशन तो अप्लाई कर नहीं सकते, हमें हर एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट क्या चाहिए होते हैं, सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो हमारे पास इकोनॉमिक लेवल पे भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, महंगाई बढ़ जाना, ठीक है, मंदी आ जाना मार्केट में, जिसे हम डिफ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही, ठीक है, या फिर इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से डील करने के लिए अलग अलग तरह के हम टूल्स यूज करते हैं। तो उन टूल्स, वो टूल्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि हर प्रॉब्लम के लिए अपना एक टूल होना चाहिए। ठीक है, एंड रियलिस्टिक मतलब क्या, जिसको रियल मार्केट में लगाना पॉसिबल भी हो, रियल इकोनॉमी में लगाना पॉसिबल भी हो, इम्पॉसिबल ना हो से लगाना, while ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ अवेलेबल डाटा। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यूज, जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज करना उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारा फोर्थ पॉइंट इस इंट्रोडक्शन का, और हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा इकोनोमेट्रिक्स का। फोर्थ में क्या है, एसेंशियली इकोनोमेट्रिक्स सर्व एज, ये एक तरह से समरी है इन तीनों पॉइंट्स की। एसेंशियली इकोनोमेट्रिक्स सर्व एज कंडक्ट ब्रिजिंग इकोनॉमिक थ्योरी, ये हमारी हेल्प करता है रियल लाइफ में निष्कर्ष निकालने में इकोनॉमिक थ्योरीज का, या फिर ब्रिज बनाने में इकोनॉमिक थ्योरी की एंड रियल वर्ल्ड।
मतलब ये काम करता है इकोनॉमिक थ्योरी को रियल वर्ल्ड से जोड़ने का, ठीक है, और रियल वर्ल्ड में आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। मेजरमेंट्स थ्रू द लेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जहां पे हम सारी दुनिया को इकोनॉमिकली डील करते हैं, ठीक है, विद द गोल ऑफ डिस्पेलिंग मिसकंसेप्शंस सराउंडिंग द परसीव्ड लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। इसका मतलब क्या है कि जो भी लिमिटेशंस आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं इकोनॉमिक थ्योरीज को, ठीक है, या फिर जो भी मिसकंसेप्शंस है, मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है, बेकार कंसेप्ट, ठीक है, या फिर मनगढ़ंत बातें, उन सबसे डील करने के लिए हमने सारी थ्योरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। एंड देयर डाइवर्स इंटरप्रिटेशन, मतलब कई बार क्या होता है जो चीज हम इंटरप्रेट करते हैं ना, चीज गलत हो जाती है, ठीक है, जैसे हमने लोगों को दिखाया वैसा नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, ठीक है, या फिर हमने कोई टूल लगाया वो काम नहीं किया, तो उन सारी सिचुएशंस में हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज आती हैं जो काम आती हैं, और हम पास्ट इवेंट के बेस पे अलग अलग तरह के टूल्स को यूज करने में वो हमें हेल्प करती है। आगे बात समझ में? तो इस बात का क्या होता है ध्यान रखना। तो इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरी बात, इकोनोमेट्रिक्स 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जहां पे हम तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग तरह के टूल्स को यूज करने वाले हैं, और वैसे बोल रहा हूं कंप्लीटली थ्योरी होने वाली है, बहुत कम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आएंगे, वो भी जो आप प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं या फिर प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में इसी सीरीज के, ठीक है। उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है, ठीक है। 2 या 3 डेज में इसी वीक के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और जो वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो तक तो नोट्स बन ही चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो मेरे सबसे कल डलेगी, ठीक है, क्योंकि कल तक शायद टाइम लगेगा इस वीडियो को एडिटिंग वगैरह करने में, जो भी अपलोड वगैरह करने में, कल के बाद ये क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और जो नोट्स का अमाउंट है वो सिर्फ 100 रुपीज रखा गया है, ठीक है, और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कांसेप्ट होने वाला है, इसमें आपका क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो भी बढ़िया क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।